नमस्कार मित्रों। 28 अक्टूबर को होली अष्टमी है, तो होली अष्टमी पर होली माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मैं आपसे होली माता की कहानी शेयर करने वाली हूँ। साथ में विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है, तो आप विनायक जी की कहानी भी इस दिन जरूर सुने। तो होली माता और विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे बहू और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने घर की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी, जहां पर शाहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चों को लग गई और वे तुरंत मर गए, जिससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू ने कि जो भी बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख जरूर खुलवा देगी, तब तेरे बच्चे जी जाएंगे। अब वह बहुत जल्दी सुबह उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शो माता तुम्हारी भाईली हैं, उससे मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और सांप उन्हें डसना चाहता था। साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप के डसने से बच्चों को बचाया है। तब यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार शव माता रहती है, तुम मुझे उनके पास ले चलो। गरुड़ पंखनी ने साहू माता की बहन गाय माता को और उस बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंच गई। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय साहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर शो माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे सिर में बहुत सिलाई मारी, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शो माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हों। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई भरना, 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख, अभी तक वह रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर देखा चाची तो खूब उदापन कर रही हैं। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी गई और आकर पूछने लगी, तुमने तो कोख कैसे खुलवाई?
उसने कहा, तुम में से किसी ने कोख नहीं बंधवाई थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु शो माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शो माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी खोलना, सब परिवार की बहुओं की खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी खोलना। होई माता की जय। अगर मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।